हेलो दोस्तों, क्रुशिएट में आपका स्वागत है। वन प्लेस फॉर स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस। हेलो दोस्तों, क्रुशिएट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। दोस्तों, पार्शियल एसीएल टियर है तो बिना सर्जरी के ठीक होगा वरना सर्जरी करना पड़ेगा। आइए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। घुटने में चोट लगने के बाद पेशेंट एमआरआई करवाता है। एमआरआई में आएगा पार्शियल एसीएल टियर। ये सुनते ही मरीज कंफ्यूजन में आ जाता है, ये बिना सर्जरी के ठीक होगा वरना सर्जरी करना पड़ेगा। आज हम इस टॉपिक पे पूरा जानकारी देने वाले हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पार्शियल एसीएल के बारे में समझने से पहले आपको एसीएल का बनावट के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। एसीएल लिगामेंट में एक खास बात है, क्योंकि ये एक नहीं दो बंडल से बनाया रहता है। दोनों बंडल्स का काम भी अलग अलग है। इसी टाइप का रचना पीसीएल में भी देखने को मिलेगा। यही बनावट ये दोनों लिगामेंट को शरीर के बाकी लिगामेंट से अलग करता है। पार्शियल टियर का मतलब ये है, चोट लगने के बाद एसीएल पूरी तरह टूटा नहीं है, इसके कुछ ही फाइबर्स फटे हैं, बाकी फाइबर्स सही सलामत है। इसका मतलब ये है सिर्फ 5% फाइबर्स फटे तो भी इसको पार्शियल टियर बोलते हैं और 90% फाइबर्स फटे तो भी इसको पार्शियल टियर ही बोला जाता है। अब सवाल ये है, कौन सी पार्शियल एसीएल टियर हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं और किस तरफ का पार्शियल टियर में सर्जरी की जरूरत होती है। इसमें पहला कैटेगरी है लो ग्रेड पार्शियल एसीएल टियर। इससे 25% से कम फाइबर्स टूटे रहते हैं। इस कंडीशन में हमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेस्ट, आइसिंग और फिजिकल थेरेपी काफ़ी है। दूसरा कैटेगरी में आता है इंटरमीडिएट ग्रेड पार्शियल एसीएल टियर। इसमें 50% के आसपास फाइबर्स टूटे होते हैं। इसका मतलब एसीएल के दोनों बंडल्स में एक बंडल पूरी तरह टूटी होती है। इस सिचुएशन में इलाज पेशेंट के सिम्टम्स और एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। घुटने में कोई लचक नहीं है और आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का खिलाड़ी नहीं है तो सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। परंतु आपका घुटने में लचक है और एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है, तब आपकी सर्जरी करना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी कैटेगरी में आता है हाई ग्रेड पार्शियल एसीएल टियर। इसमें 60 से 90% फाइबर्स टूटे होते हैं। हाई ग्रेड पार्शियल टियर है तो इसको हम बिना सर्जरी के ट्रीट नहीं कर सकते, इसमें सर्जरी कराना ही पड़ेगा। कभी कभी एमआरआई रिपोर्ट्स सिम्टम्स को मैच नहीं करता, इसलिए हम एमआरआई फिल्म्स को देखना ज़रूरी मानते हैं। इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो नीचे दिया हुआ नंबर पे अपना एमआरआई रिपोर्ट और फिल्म शेयर कर सकते हैं। चोट लगने के बाद तुरंत एमआरआई किया है और इसमें पार्शियल टियर दिख रहा है तो 4 हफ्ते के बाद और एक एमआरआई करवाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाता है। ऐसे स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट मैं सबको 3 टेस्ला एमआरआई का सलाह देता हूँ। पार्शियल एसीएल टियर के बाद आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, ये पता करने के लिए आप खुद एक आसान सा टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम सिंगल हाफ टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपको 6 मीटर दूरी तक लंगड़ी टांग पे दौड़ना है। पहले आपको नॉर्मल लेग से दौड़ना है, बाद में आपको इंजर्ड लेग से दौड़ना है। अगर आप चोट लगे हुए पैर से नॉर्मल पैर से 80% से ज़्यादा परफॉर्मेंस किया तो आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। चोट लगे हुए पैर से 80% से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो सर्जरी करवानी ही चाहिए। पार्शियल एसीएल टियर में हम एसीएल ऑगमेंटेशन सर्जरी को रेकमेंड करते हैं। इसमें ओरिजिनल एसीएल को बचा के सिर्फ टूटा हुआ हिस्से को फिर से बनाया जाता है। एसीएल ऑगमेंटेशन सबसे लेटेस्ट टेक्निक है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। पार्शियल एसीएल टियर के बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिया हुआ नंबर पे अपना एमआरआई भेज के एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।